तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी स्पेशल में मंडल। ठीक है, अगला हमारा जो मंडल है वो है वाराणसी मंडल। इस मंडल संबंधित जिले कौन कौन से देख लेते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, ये इतने जिले हैं जो इस मंडल से संबंधित है। ठीक है, तो इन जिलों के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहला हमारा जो जिला है वो है वाराणसी। तो चलिए बात करते हैं आज वाराणसी जिले के बारे में। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, वरुणा और अस्सी नदी हैं। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वरुणा नदी और प्राचीन अस्सी नदी अब अस्सी नाला के मध्य अवस्थित होने के कारण इस जिले का नाम वाराणसी रखा गया। ऋग्वैदिक काल में इस स्थान का नाम काशी रखा गया था। ध्यान देना, वरुणा नदी और अस्सी नदी के मध्य मतलब बीच में होने के कारण इस जिले का नाम क्या रखा गया, वाराणसी रखा गया था। ठीक है, तो अस्सी नदी को अब क्या कहते हैं, अस्सी नाला कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है महाभारत के अनुसार काशी या बनारस की स्थापना राजा दिवोदास ने की थी। ये ध्यान रखना कि महाभारत के अनुसार काशी या बनारस की स्थापना किसने की थी, दिवोदास ने की थी। ठीक है, पॉइंट है महाजनपद काल में यह काशी महाजनपद की राजधानी थी। इसको याद रखना कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद काशी भी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन यही सारनाथ में दिया था। याद रखना कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। यह 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और ये मांसाहारी कछुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अवधि ताल। ठीक है, ये वहाँ वाराणसी की प्रमुख झील है। नेक्स्ट पॉइंट है केला। केला सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, वाराणसी, फिर इलाहाबाद, फिर गोरखपुर। ठीक है, ये इतने जिलों में केला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फूल। फूल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर आदि इन जिलों में सबसे ज्यादा फूल उत्पादन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रेशमी साड़ियाँ, जरी व चिकनकारी वाराणसी के प्रमुख उद्योग है। इसको याद रखना, रेशम साड़ियाँ मतलब कहाँ का प्रमुख उद्योग है, वाराणसी के। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, वाराणसी में। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है बनारस अखबार। ये वहाँ का पत्र है। ठीक है, 1845 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक श्री गोविंद रघुनाथ दंते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अगला आज, ये वहाँ का समाचार पत्र है। ठीक है, ये वाराणसी, कानपुर व आगरा जिलों का समाचार पत्र है। इसको भी याद रखना। पॉइंट है हंस, ये वहाँ की पत्रिका है वाराणसी की। ठीक है, 1930 में प्रारंभ की गई थी। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अगला पॉइंट है आलमगीर का मकबरा, भारत माता का मंदिर, तुलसी मानव मंदिर, संकट मोचन दुर्गा मंदिर तथा रामनगर किला भी यहीं पे दर्शनीय है। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, इनको याद रखना, ये वहाँ के तीर्थ स्थल हैं। ठीक, अगला पॉइंट है वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, घाटों का नगर, काशी, बनारस आदि के नामों से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है नक्कटैया मेला। ये कहाँ पे लगता है, वाराणसी में लगता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना। आगे हम बात करते हैं कुछ साहित्य व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है संत रविदास का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इसको याद रखना। नंबर 2, कबीरदास का जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू व नीमा द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। और इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं शबद साखी, बीजक में रामायणी। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में मतलब लमही गांव में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी रचनाएं सेवा सदन, निर्मला गोदान, पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी रचनाएं अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी आदि हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। तो फ्रेंड, ये थे वाराणसी जिले से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अगला हमारा जो जिला है वो है जौनपुर। चलिए बात करता हूँ जौनपुर जिले के बारे में। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ गोमती, साई, मयूर, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जौनपुर की स्थापना 1338 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद तुगलक की याद में की गई थी। मोहम्मद तुगलक को जैन खां भी कहते हैं। ठीक है, तो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में, मोहम्मद तुगलक की याद में। ठीक है, इसको याद रखना। अगला पॉइंट है जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद अर्थात भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा तथा जामा मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर जिले में। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रमुख
स्थल हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना। तो ये थे जौनपुर जिले से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। अगला हमारा जो जिला है वो है गाजीपुर। बात करता हूँ गाजीपुर जिले के बारे में, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काशी की बहन किस जिलों को कहते हैं, तो गाजीपुर को कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है गाजीपुर का प्राचीन नाम गांधीपुर था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि गाजीपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो गांधीपुर था, ठीक है। जिसको 1330 ईस्वी में तुगलक वंश के सैयद मसूद गाजी ने गाजी मलिक के सम्मान में गाजीपुर में परिवर्तित कर दिया। ध्यान रख देना कि सैयद मसूद ने क्या किया था, गाजी मलिक के सम्मान में, मतलब, ठीक है, तो उनके सम्मान में क्या किया था, गांधीपुर से क्या कर दिया, गाजीपुर कर दिया था, ठीक है। इसको याद रखना। अगला पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? गाजीपुर में हुई थी, ठीक है। तो उन्हें यहीं पर दफना दिया गया था, ठीक है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पे अफीम कारखाने की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसको याद रखना कि अंग्रेजों ने अफीम कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? 1820 ईस्वी में गाजीपुर में की थी, ठीक है। तो ये थे गाजीपुर जिले से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक है, या इंपॉर्टेंट बिंदु कह लीजिए, ठीक है। अगला हमारा जो जिला है वो है चंदौली। तो चलिए बात करता हूँ चंदौली जिले के बारे में, ठीक है। यहाँ की नदियाँ गंगा, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चंदौली की स्थापना चंद्र शाह ने की थी, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंदौली की स्थापना किसने की थी? चंद्र शाह ने की थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चावल का कटोरा किस जिले को कहते हैं? चंदौली जिले को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चंदौली जनपद में चैनिया खंड घनघोर, ठीक है, में सीता माता कुछ दिन ठहरी थी। इसको मतलब ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे? चंदौली जिले में, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में चंदौली जिले में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य प्राणी चिकारा, तेंदुआ, भालू, नीलगाय आदि हैं, ठीक है। तो ये थे चंदौली जिले से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, इनको याद रखना। तो फ्रेंड, ये वाराणसी मंडल आज हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अगला हमारा जो मंडल आएगा वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।